तो बांग्लादेश का पूरा खेल अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है और भारत से टकराने का अंजाम अब सबके सामने आ गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की परेशानियां फिर से बढ़ गई हैं और इस बार जो मुसीबत उनके सामने आई है वो अब तक की सबसे बड़ी है। इसे संभाल पाना उनके लिए अब मुश्किल हो गया है। हाल ही में जो खबरें सामने आई हैं उनके अनुसार बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के बाद अब औद्योगिक और आर्थिक संकट भी गहराने लगा है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि उनके देश की रीढ़ मानी जाती है, बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले गारमेंट वर्कर्स ने बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस विरोध में कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है। ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश की करीब 700 से 1000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इसके चलते स्थिति और गंभीर हो गई है और गारमेंट वर्कर्स अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तो आखिरकार बांग्लादेश के इस नए विरोध प्रदर्शन से भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि भारत से टकराने की कोशिश में बांग्लादेश पर कौन कौन सी नई मुश्किलें आ गई हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश में चल रही समस्याओं की। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने भारत से पंगा लिया, जिसका नतीजा उन्हें भारी पड़ रहा है। अब हालात ये हैं कि उन्हें नेपाल जैसे छोटे देश के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा साथी मानते थे। वे इस मामले में कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश को नेपाल से मदद मांगनी पड़ रही है। इसका कारण ये है कि झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट से जो बिजली बांग्लादेश को भेजी जाती थी, उस पर उनका $800 मिलियन का बकाया हो गया था। यूनुस की सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया, जिससे अडानी पावर ने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी कि या तो बकाया चुकाएं वरना बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। बावजूद इसके बांग्लादेश ने बहुत दिनों तक पैसे नहीं दिए क्योंकि उनके पास चुकाने के लिए धन नहीं था। हाल ही में उन्होंने सिर्फ $150 मिलियन का भुगतान किया, लेकिन बाकी के $650 मिलियन का कोई ठिकाना नहीं है। इसी वजह से अडानी पावर ने भी बांग्लादेश को पूरी बिजली भेजना बंद कर दिया है और अब बांग्लादेश नेपाल से मदद मांग रहा है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार बांग्लादेश की सरकार नेपाल से 40 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि नेपाल इस हालत में मदद करेगा या नहीं, इसका कोई ठोस जवाब अब तक नहीं आया है। और अगर नेपाल मदद के लिए तैयार भी हो जाता है, तब भी बांग्लादेश को भारत से मदद लेनी ही होगी, क्योंकि बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भारत से होकर ही जाएगी। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश का प्लान भारत के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो बात यह है कि बांग्लादेश के पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भारत के इलाके से होकर ही गुजरेगी। इसका मतलब यह है कि अगर भारत चाह ले तो बांग्लादेश की पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने सोचा था कि भारत से टकराने पर चीन और अमेरिका उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिश्ते बनाए रखने चाहिए, खासकर भारत जैसे देश के साथ जो हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद के लिए खड़ा रहता है। यूनुस ने सिर्फ भारत से उलझने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई बार भारत से व्यापारिक संबंध तोड़ने का भी प्रयास किया। जब उन्होंने भारत से पंगा लेना शुरू किया तो चीन ने आगे आकर उन्हें मदद का भरोसा दिया। चीन ने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता भी दी और कहा कि वे उनके देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे और व्यापार करेंगे। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का साथ देने का वादा किया, यह कहते हुए कि वह गोला बारूद सप्लाई करेगा ताकि बांग्लादेश इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। यहां तक कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गौरी मिसाइल भेजने की भी बात कही ताकि इसे भारत की सीमा पर तैनात किया जा सके। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ये एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हाल ही में कुछ देशों की एक सूची जारी हुई थी जिसमें दिवालिया देशों का जिक्र था। पहले नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे पर बांग्लादेश था, क्योंकि ये दोनों देश अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी थी, भी अब लगभग बंद हो चुकी है। इसके चलते वहां के गारमेंट वर्कर्स के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। ढाका के नजदीक आशुलिया नामक स्थान पर, जहां गारमेंट फैक्ट्रीज का केंद्र है, वहां के मजदूरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शन अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात और भी गंभीर हो रहे हैं। पुलिस की नाकेबंदी के बावजूद लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नबीनगर से लेकर बाईपेल और कबीरपुर तक की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। विरोध का सबसे बड़ा कारण यह है कि लगभग 2000 मजदूरों को उनकी बकाया सैलरी नहीं दी गई और फैक्ट्रियां अचानक बंद कर दी गई। फैक्ट्री मालिकों ने आश्वासन दिया था कि 30 सितंबर तक सभी भुगतान कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के सामने यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस पूरे संकट का एक दूसरा पहलू भी है। जहां बांग्लादेश की परेशानी बढ़ रही है, वहीं भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए यह मौका बन गया है। बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई बंद होने के बाद अब ये ऑर्डर भारत की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अब भारत से कॉटन मंगवा रहे हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को जबरदस्त फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।